परम शांति। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवत गीता चैनल पर। तो पिछले के भाग अध्याय 5 भाग श्लोक 2 का भाग दूसरा उसका कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो इसमें अर्जुन कहते हैं कि मेरे लिए कौन सा मार्ग ज़्यादा सही है, सांख्य योग या कर्म योग। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये दोनों ही साधन निश्चय पूर्वक कल्याण करने वाले हैं, कारण कि दोनों के द्वारा एक ही समता की प्राप्ति होती है। इसी अध्याय के चौथे 5वें श्लोकों में भी भगवान ने इसी बात की पुष्टि की है और 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग दोनों से परमात्म तत्व का अनुभव होने की बात कही है। परमात्म तत्व जो परमात्मा का तत्व है, यानी कि हमें ये आत्मा के ज्ञान से संबंधित है। ये दोनों ही हमें प्राप्त हो जाता है दोनों मार्ग के द्वारा। इसी के लिए ये दोनों ही परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। एक ही सांख्य योग के भी दो भेद हैं। एक वो है जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग होता है और दूसरा जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है। इसको हम अच्छे ढंग से समझते हैं आगे कि ये आगे के जो तीसरे श्लोक में भगवान ने इन पदों की व्याख्या करते हुए कहा है कि कर्मयोगी नित्य सन्यासी समझने योग्य है। यानी कि जो कर्मयोगी का अगर जिस पद पे चला है, अगर कर्मयोगी के पद पे चलता है कोई भी व्यक्ति, तो वो हमेशा नित्य सन्यासी समझने के योग्य होता है, क्योंकि उसका जो पूरा समस्त जीवन होता है वो एक संन्यास यानी कि त्याग के रूप में होता है उसका जीवन, क्योंकि वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और सही भी यही है कि अगर हम नहीं वो करते हैं मेरा या हम कुछ चीज़ इकट्ठा नहीं करते हैं, जैसे कोई भी संपत्ति है और कोई भी नाशवान पदार्थ है, हम इसको अगर अपने साथ इकट्ठा नहीं करते हैं तो वो हमारे मोह माया में नहीं रहेगा। तो अगर हमारे को राग नहीं होगा तो फिर हम उससे हम मुक्त हैं। और फिर छठे श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्मयोग के बिना सांख्य योग का साधन होना कठिन है तथा कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य, अब कर्मयोगी जो है वो उसका एक बहुत बड़ा फल ये है उसके लिए कि वह ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है, पर ब्रह्मा को। तो ये बहुत ऊपर जो है स्तर, उसकी बात कह रहे हैं भगवान। तात्पर्य है कि सांख्य योग में तो कर्मयोग की आवश्यकता है, पर कर्म योग में सांख्य योग की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दोनों साधनों के कल्याण कारक होने पर भी भगवान कर्मयोग को ही श्रेष्ठ बताते हैं। अब कर्मयोग को ही श्रेष्ठ क्यों बताते हैं? क्योंकि सांख्य योग को आगे बताते हैं कि सांख्य योग थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, और कर्म योग जो है वो हर व्यक्ति के लिए संभव है। और जो गीता ज्ञान है और भगवान का जो मार्ग पे कोई भी चलता है तो उसको बहुत सुगमता से भगवान ने अपना सबके कल्याण के लिए बहुत इजी कर रखा है। किसी के लिए कठिन नहीं कर रखा है कि कुछ भी मुझे प्राप्त करने का कोई कठिनता से कोई भी ज़्यादा श्रम ना करके मुझे आराम से प्राप्त कर ले। तो इसके लिए लेकिन एक उचित मार्ग ज़रूर होना चाहिए कि एक जो भी भगवान को पाने के लिए उचित मार्ग है वो पता होना चाहिए। तो यही बात बता रहे हैं कि कर्मयोगी लोक संग्रह के लिए कर्म करता है, और लोक संग्रह का तात्पर्य है निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए। हाँ, तो लोक संग्रह का ये तात्पर्य है। और जो कर्मयोगी बनता है तो उसके लिए ये एक जो 2-3 बताए गए हैं वो कर्तव्य आवश्यक होते हैं। तो फर्स्ट तो वो निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए काम करता है, और दूसरा लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करता है, और अर्थात केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है।
तो इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर कर्मयोगी पद पे चल रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। और वैसे भी हर मनुष्य का एक कर्तव्य होता ही है कि वह जो है ऐसे काम करे, जो भी काम करे कि वो उन्मार्ग पे ना लगा हो, और अगर उन्मार्ग से हटाकर और सन्मार्ग पे लगना चाहिए उसको, ताकि जो उसको देख के जो पूरा जो है उसकी सोसाइटी, पूरा जो उसका सोशल है और पूरा नेशन है, पूरी कंट्री है, उसको देख के अच्छे काम करे। तो उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कर्मयोगी की। और वो जो है वो लोक मर्यादा को भी सुरक्षित रखने के लिए कार्य करता है, ताकि जो समाज में अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो फिर कोई भी अगर मर्यादा के अलग हो रहा होता है तो फिर क्या होता है कि उसको देख के जो भी कहीं कहीं आत्माएं होती हैं वो ऐसे काम उनकी जैसे ही काम करने लगती है। लेकिन कर्मयोगी जो है वो लोक मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए काम करता है, और वो जो है वो दूसरों के हित के लिए काम करता है हमेशा। और इसी को गीता में यज्ञार्थ कर्म के नाम से भी कहा गया है। जो केवल अपने लिए कर्म करता है वह बंध जाता है। और सच में बन जाता है, क्योंकि अगर हम अपने किसी भी लालच के लिए या किसी भी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए करते हैं या कोई इच्छा पूर्ति के लिए भी करते हैं तो वो होता है कि हम एक बंधे हुए कर्म से ही कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी कोई इच्छा नहीं है तो हम मुक्त आत्माएं हो जाते हैं फिर। और यही जो है ये एक आत्मा का एक रियल स्तर है। परंतु कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, अतः वह कर्म बंधन से सुगमतापूर्वक मुक्त हो जाता है। इसलिए कर्मयोग श्रेष्ठ बताया गया है। कर्मयोग का साधन प्रत्येक परिस्थिति और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, चाहे वे किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का क्यों ना हो। परंतु अर्जुन ने यह जिस कर्म संन्यास की बात कहते हैं अर्जुन, वह एक विशेष परिस्थिति में ही किया जा सकता है, क्योंकि तत्वज्ञ महापुरुष का मिलना, और फर्स्ट तो ये है कि तत्वज्ञ महापुरुष का मिलना बहुत दुर्लभ होता है। सेकेंडली उनमें जो अपनी श्रद्धा होना, हर किसी के ऊपर एकदम से श्रद्धा नहीं आती है, उसको बहुत टाइम लगता है। और तीसरा यह है कि उनके पास जाकर निवास करना, क्योंकि तत्वज्ञ महापुरुष की सेवा करना है, उनको जानना है, उनका ज्ञान लेना है हमें, तो हमें पूरा अपना बहुत सारा टाइम देना पड़ता है उनके पास जाके और सेवा करनी होती है। ऐसी परिस्थिति हर एक मनुष्य को प्राप्त होनी बहुत कठिनाई होती है इसमें। तो यथ प्रचलित प्रणाली के सांख्य योग का साधन एक विशेष परिस्थिति में ही किया जा सकता है, जबकि कर्म योग का साधन प्रत्येक परिस्थिति में और प्रत्येक व्यक्ति के लिए साध्य है। इसलिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना कर्मयोग है। युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी कर्मयोग का पालन किया जा सकता है। देखिए कि कितनी बड़ी बात कही है कि युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी हम कर्मयोग का अगर लिखा है तो हम कर सकते हैं। तो कर्मयोग का पालन करने में कोई भी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में असमर्थ और पराधीन नहीं है। कर्मयोग में कुछ भी पाने की इच्छा का त्याग होता है। कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रहने से ही कर्तव्य कर्मों में असमर्थता और पराधीनता का अनुभव होता है। यानी कि कर्मयोग में कुछ भी पाने की इच्छा का त्याग होता है और उसे कुछ नहीं चाहिए होता है, और कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रहने से जब रहती है तो कर्तव्य कर्म करने में असमर्थता, हमें अगर कोई भी कुछ भी इच्छा रह जाए, उस कर्मयोगी की इच्छा हो उस काम करने के पीछे कि मेरा नाम हो, मेरा शान हो, मेरा मान हो, समथिंग, तो
इसकी वजह से अगर ये रहेगी, थोड़ी सी भी इच्छा होगी उसकी, तो असमर्थता और पराधीनता का अनुभव होता है, तो वो मुक्त कार्य नहीं होता है। तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व ही संसार है। और सांख्य योगी और कर्मयोगी, इन दोनों को ही संसार से संबंध विच्छेद करना है। इसलिए दोनों ही साधकों को कर्तृत्व यानी कि अपना कर्तव्य, और भोक्तृत्व यानी कि अपने लिए कुछ भी करना, तो इन दोनों को मिटाने की आवश्यकता है। तो तीव्र वैराग्य और तीक्ष्ण बुद्धि होने से सांख्य योगी कर्तृत्व को मिटाता है। देखिए, तीव्र वैराग्य, जिसका बहुत तीव्र वैराग्य होता है, जो या तो संसार से दुखी होता है, या तो वो भोगते भोगते उसको बहुत अच्छी, उसका इंटेलिजेंस ही वो जो होती है वो बढ़ जाती है, तो उसमें एक तीव्र वैराग्य आ जाता है। तो वो संसार से का राग हटा देता है। और तीक्ष्ण बुद्धि यानी कि ज्ञान जब आ जाता है, इसी से के होने से सांख्य योगी जो है अपने कर्तव्य को मिटा देता है बुद्धि के द्वारा, तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा। उतना तीव्र वैराग्य और तीक्ष्ण बुद्धि न होने से कर्म योगी दूसरों के हित के लिए ही सब कर्म करके भोक्तृत्व को मिटाता है। और कर्मयोगी उसके पास इतना तीव्र वैराग्य नहीं है। ये सांख्य योगी की बात थी पहले, और अब कर्मयोगी की बात है कि कर्मयोगी के पास इतना तीव्र वैराग्य भी नहीं है और तीक्ष्ण बुद्धि भी नहीं है, ये हायर इंटेलिजेंसी भी नहीं है। तो इन दोनों के ना होने से तो कर्मयोगी क्या करता है, वो दूसरों के हित के लिए सारे काम करता है, तो इस तरह से अपने भोक्तृत्व को मिटा देता है वो। सांख्य योगी कर्तृत्व को मिटाता है अपने, और कर्मयोगी भोक्तृत्व को मिटाता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। और सांख्य योगी करता है कि मुझे कुछ करना नहीं है। तो इस प्रकार सांख्य योगी कर्तृत्व का त्याग करके संसार से मुक्त होता है, और कर्मयोगी भोक्तृत्व का अर्थात कुछ पाने की इच्छा का त्याग करके मुक्त होता है। यह नियम है कि कर्तृत्व का पालन करने से भोक्तृत्व का त्याग, और भोक्तृत्व का त्याग करने से कर्तृत्व का त्याग स्वतः हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही कर्तृत्व होता है। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार के भी सुख भोग की इच्छा नहीं है, वह क्रिया मात्र है, कर्म नहीं है। जैसे यंत्र में कर्तृत्व नहीं रहता, कोई रोबोट है, उसमें उसको कोई उसका वो नहीं है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि हाँ मुझे ये काम करना ही है। उसको तो जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन दिए जाए तो वो वैसे ही अपना फीडबैक देता है। तो ऐसे ही कर्मयोगी में कर्तृत्व नहीं आता। साधक को संसार के प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि में स्पष्ट ही अपना राग दिखता है। इस योग को वह अपने बंधन का खास कारण मानता है तथा उसे मिटाने की चेष्टा भी करता है। उस राग को मिटाने के लिए कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ आदि को अपना नहीं मानता, अपने लिए और अपना नहीं मानता। ये है यानी कि कर्मयोगी सेवा करने के लिए तो सबको अपना मानता है, पर अपने लिए किसी को भी अपना नहीं मानता। अपने लिए कुछ नहीं करता और वह अपने लिए कुछ नहीं चाहता। क्रियाओं से सुख लेने का भाव न रहने से कर्मयोगी की क्रियाएं परिणाम में सबका हित तथा वर्तमान में सबकी प्रसन्नता और सुख के लिए ही हो जाती है। यानी कि कोई भी उसने वो कोई भी सेवा करी किसी के लिए भी कर्मयोगी ने, तो वो उसी टाइम वो खुश हो जाता है कि हाँ मैंने ये सेवा की है, उसको उसके वापस में कुछ नहीं चाहिए होता है।
क्रियाओं से सुख लेने का भाव होने से क्रियाओं में अभिमान और ममता हो जाती है। अगर हमने कोई भी इसका उदाहरण के लिए कि अगर हम किसी को किसी का जैसे अगर अ, कोई कोई भूखा है, अगर हम उसको खिलाते हैं, लेकिन अगर हमने ये करा कि हाँ नहीं मेरे को हमको लोग अच्छा बोलें या लोग हम अपने आप को अच्छा दिखा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि एक ना इसमें हमें क्या होएगा कि अम, क्रियाओं से सुख लेने का भाव जो है ये इसमें अभिमान हो जाएगी, इसमें ममता आ जाएगी हमें फिर हम और लोगों को भी खिलाएंगे, तो और लोगों को भी जब आएंगे लोग खा तो फिर हम उनको खिलाएंगे, तो फिर हमें और होएगा कि हाँ नहीं हमें प्रशंसा मिल रही है, हम उसी में फिर बंध जाते हैं। तो परंतु उनसे सुख लेने का भाव यथार्थ सर्वथा ना रहने से कर्तव्य समाप्त हो जाता है। कारण कि क्रियाएं दोषी नहीं है, क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी दोष नहीं है, लेकिन क्रियाजन्य आसक्ति और क्रियाओं के फल को चाहना ही दोषी है। जब साधक क्रियाजन्य सुख नहीं लेता तथा क्रियाओं का फल नहीं चाहता, तब कर्तव्य रह ही कैसे सकता है, क्योंकि कर्तव्य टिकता है भोक्तृत्व पर। कर्तव्य भोक्तृत्व न रहने से कर्तव्य अपने उद्देश्य में जिसके लिए कर्म करता है उसमें लीन हो जाता है और एक परमात्म तत्व शेष रह जाता है ना। क्योंकि अगर हमें इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, तो यानी कि हमें सिर्फ हाँ उसमें इसके बीच में कोई नहीं आ रहा, ना हमने अगर किसी को खिलाया तो वो भी नहीं आएगा और हम भी नहीं आएंगे, सिर्फ भगवान ही, क्योंकि हम कर रहे हैं कि भाई हाँ भगवान जैसा कहते हैं हम वैसे करते हैं, तो सिर्फ परमात्म तत्व ही शेष रह जाता है। कर्मयोगी का अहम व्यक्तित्व शीघ्र तथा सुगमता पूर्वक नष्ट हो जाता है। और जबकि ज्ञान योगी का अहम दूर तक साथ रहता है। समझ रहे हैं? ज्ञान योगी, अब ये ज्ञान योगी के बारे में भी बहुत अच्छा आगे पूरा बता रखा है कि कारण यह है कि मैं सेवक हूँ, केवल सेव्य के लिए सेवक हूँ, अपने लिए नहीं हूँ। ऐसा मानने से तो कर्मयोगी का अहम भी सेव्य की सेवा में लग जाता है कि मैं तो सिर्फ सेवक हूँ, परंतु मैं मुमुक्षु हूँ, ऐसा मानने से ज्ञान योगी का अहम साथ रहता है। कर्मयोगी अपने लिए कुछ ना करने, केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करता है, पर ज्ञान योगी अपने हित के लिए साधन करता है कि हाँ मेरे को मतलब आत्मा को परमात्मा मेरे को आत्म तत्व में रह के परमात्म तत्व में जाना है। अपने हित के लिए साधन करने से अहम ज्यों का त्यों बना रहता है। ज्ञान योग की मुख्य बात यह है कि संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव करना, और कर्म योग की मुख्य बात यह है कि राग का अभाव करना। कि कर्मयोगी तो अच्छी ढंग से समझ में आ रहा है कि जो कोई भी राग नहीं आ रहा है, इसमें कोई भी हमें कुछ भी प्रियता नहीं लग रही है उस कार्य उसको कार्य के फल में, फल से उसको कुछ नहीं लेना देना। और जो ज्ञान योगी है उसमें ये है कि वो जो संसार की स्वतंत्र सत्ता है उसका अभाव वो अपनी बुद्धि से मिटाता है। बुद्धि से वो करता है कि नहीं ये संसार कुछ नहीं है, संसार एक नाशवान है, और इस तरह से वो बुद्धि से ही इसका राग हटा देता है। तो और ज्ञान योगी विचार के द्वारा संसार की सत्ता का अभाव तो करना चाहता है, पर पदार्थों में राग रहते हुए उसकी स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन होता है, उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। वैसे ये जो ये मार्ग है सांख्य योग का मार्ग पर, यद्यपि निष्काम भाव यद्यपि विचार काल में ज्ञान योग के साधक को पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता का अभाव दिखता है, तथापि व्यवहार काल में उन पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता प्रतीत होने लगती है। जब व्यवहार में आते हैं तो वो चीज़ जो है उसको लगती है कि नहीं ये थोड़ा ये कोई भी पदार्थ है उसकी स्वतंत्र सत्ता
प्रतीत होने लगती है उसको। परंतु कर्म योगी के योग के साधक का लक्ष्य दूसरों को सुख पहुँचाने का रहने से उसका राग अपने आप ही मिट जाता है। इसके अतिरिक्त मिली हुई सामग्री का त्याग करना कर्म योगी के लिए जितना सुगम पड़ता है उतना ज्ञान योगी के लिए नहीं। ज्ञान योग की दृष्टि से किसी वस्तु को माया मात्र समझकर ऐसे ही उसका त्याग कर देना कठिन पड़ता है। जब ज्ञान योगी है उसको 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 बुद्धि को बार बार उसकी बुद्धि को बोलना पड़ता है, ज्ञान योगी को बुद्धि को, कि नहीं नहीं ये संसार है, ये एक नाशवान चीज़ है, ये माया है, उसको बार बार समझाना पड़ता है। लेकिन जो है कर्म योगी को उसको समझाना नहीं पड़ता, उसको बस ये है कि हाँ मैं कर्म करता जाऊँ, क्रिया करते जाऊँ और मुझे किसी की इसका कोई भी फल नहीं चाहिए किसी से भी। परंतु वही वस्तु किसी के काम आती हुई दिखाई दे तो उसका त्याग करना सुगम पड़ता है कर्मयोगी के लिए। जैसे हमारे पास कंबल पड़े हैं तो उन कंबलों को दूसरों के काम में आते जानकर उनका त्याग करना अर्थात उनसे अपना राग हटाना साधारण बात है कि चलो दूसरों के काम आ रहे हैं। लेकिन परंतु यदि तीव्र वैराग्य नहीं है, उसके अंदर नहीं है तीव्र वैराग्य, तो उन्हीं कंबलों को विचार द्वारा अनित्य क्षणभंगुर स्वप्न के माया में पदार्थ समझकर ऐसे ही छोड़कर चल देना कठिन है। यानी कि ये बोल रहे हैं कि जो ज्ञान योगी है उसको अपनी बुद्धि को बार बार बोलना पड़ेगा कि नहीं, ये जो कंबल हैं इनको विचारों को वो करना पड़ेगा कि हाँ ये अनित्य हैं, ये क्षणभंगुर है और ये माया में पदार्थ हैं। ऐसे उसको बार बार अपनी बुद्धि को समझाना पड़ेगा, क्योंकि एक जो बॉडी लैंग्वेज होती है जिसको हमारी बुद्धि एकदम से एक्सेप्ट कर ले, सारा मन बुद्धि ये सब एक्सेप्ट करना, इसको वो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पूरी जो है हमारी बॉडी उसको कई बार किसी भी कोई विचार है उसको एकदम से 100% उसको नहीं कर पाती है, उसको बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं कर, उसको सहन नहीं कर पाती है उस विचार को, तो उसको समझना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन जैसे अगर दूसरी बात माया मात्र समझकर त्याग करने में यदि तेजी का वैराग्य ना हो तो जिन वस्तुओं में हमारी सुख बुद्धि नहीं है उन खराब वस्तुओं का त्याग तो सुगमता से हो जाता है। कि जिसमें हाँ अब ये भी कहा गया है पर जिनमें हमारी सुख बुद्धि है वह उन अच्छी वस्तुओं का त्याग कठिनता से होता है। तो यही बताया गया है कि जैसे कि अगर कोई जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो वो उसमें हमारी कोई सुख बुद्धि नहीं है, बहुत पुराना हमारे पास कोट पड़ा हुआ है अभी बहुत आउट ऑफ फैशन है या उसका कोई हमें नीड भी नहीं है, तो उसको हम फटाफट से किसी को भी दे सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं है, सुख बुद्धि नहीं है। लेकिन वहीं जहाँ पे हमारा एक बहुत नीड वाली वस्तु है कोई भी, उसका त्याग करना, वो अगर सांख्य योगी हो ज्ञान योगी हो तो उसके लिए तो बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि उसको बार बार बुद्धि को समझाना पड़ेगा नहीं नहीं ये माया जाल है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे समझाना पड़ेगा। परंतु दूसरे के काम आती देखकर जिन वस्तुओं में हमारी सुख बुद्धि है उन वस्तुओं का त्याग सुगमता से हो जाता है। लेकिन यही समझ में आ गया है, जैसे भोजन के समय थाली में से रोटी निकालनी पड़े तो ठंडी बासी और रूखी रोटी ही निकालेंगे, परंतु यदि वही रोटी किसी दूसरों को देनी हो तो अच्छी रोटी ही निकालेंगे, खराब नहीं। इसीलिए कर्म योग की प्रणाली से राग को मिटाए बिना सांख्य योग का साधन होना बहुत कठिन है। तो सांख्य योग के लिए भी बताया गया है कि जो कर्म योग की प्रणाली है उससे भी हमें राग मिटाना होता है, तब हम सांख्य योग का साधन कर सकते हैं। कोई भी मनुष्य विचार द्वारा पदार्थों की सत्ता न मानते हुए भी पदार्थों में स्वाभाविक राग रहने के कारण भोगों में फंसकर पतन तक होने की संभावना रहती है। और अगर
विचार विचार से बार बार हम सोचते रहे जो सांख्य योगी है वो पदार्थों की कि भाई ये इसकी कोई सत्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है, हम जस्ट समझ रहे हैं, कोई समझते जा रहा है वो कि नहीं ये नहीं है, नहीं है, लेकिन उसमें जो स्वाभाविक राग रहने के कारण, लेकिन उसमें है, उसका राग तो है, उसकी नीड है उस वस्तु पे, या उसकी ज़रूरत है, या उसको थोड़ा सा उसके प्रति थोड़ा सा राग भी है, तो उन भोगों में फंसकर, उस भोग में फंसकर उसके पतन तक होने की संभावना रहती है सांख्य योग की। तो थोड़ा सा सांख्य योग को थोड़ा सा ये जो कारण है वो कठिनाई से बताए गए हैं, कठिनाई का मार्ग है ये, इसीलिए भगवान ने जो बताया गया है कि ये सुगम मार्ग है कर्म योग का मार्ग। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि ये इस मार्ग में कोई नहीं जाता है, इस मार्ग में भी सांख्य योगी भी बहुत हमें मिल जाते हैं। केवल असत के ज्ञान से अर्थात असत को असत जान लेने से राग की निवृत्ति नहीं होती। देखिए, अब कोई भी असत इसमें बताया गया है कि असत को असत जानने से उसकी निवृत्ति तभी होती है जब अपने स्वरूप में स्थित होकर असत को असत रूप से जानते हैं। और स्वरूप में स्थिति करण निरपेक्ष है, परंतु बुद्धि आदि करणों से असत को असत जानने से उसकी निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि बुद्धि आदि करण भी असत हैं। अतः असत के ही द्वारा असत को जानने से उसकी निवृत्ति कैसे हो सकती है। यानी कि इसमें बताया गया है, ये एक आत्मा का प्रश्न आ जाता है, पूरा आत्मा का ज्ञान है ये। तो जो इसमें बताया गया कि कोई भी असत है, संसार वस्तु कुछ भी, तो उसको हम ऐसे जानते हैं असत है ये। तो ये हमें कौन बता रहा है? ये हमारी बुद्धि बता रही है, हमारी बुद्धि उसको एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन उसकी निवृत्ति तभी होती है जब अपने स्वरूप में स्थित होकर। अब ये अपने स्वरूप में स्थित होकर क्या बताया गया है? यानी कि आत्मा में स्थित होकर। स्वरूप हमारा जो है, जो स्वरूप है हमारा, स्व हमारा अपना जो रूप है वो है आत्मा का रूप। तो जो हम आत्मा में स्थित होकर असत को असत रूप से जानते हैं, जब हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं तो फिर हमें जो वो चीज़ जो फिर तब ही लगती है हमें कोई भी वस्तु असत। और फिर पता चलता है कि ये हमारा असत है। और स्वरूप में स्थिति करण निरपेक्ष है, परंतु बुद्धि आदि कारणों यानी कि कारण इनके कारण से असत को असत जानने से उसकी निवृत्ति नहीं होती। अगर हम बुद्धि से जानेंगे, देखिए कितना यहाँ पे एक योग का आ जाता है, योग की बात कही है भगवान ने कि अगर हम बुद्धि से योग को हम एक विजुलाइज तो कर सकते हैं, लेकिन हमें बुद्धि को भी तब जब हम योग में जाते तो उस बुद्धि को भी हमारा छूट जाता है। तो क्योंकि जो है बुद्धि आदि करण भी असत हैं। यहाँ पे बुद्धि को भी असत बताया गया है। तो सत क्या है? सत क्या है? ये पूरे गीता में अभी हम पूरी पर चर्चा करेंगे। तो ये जो बुद्धि, मन, ये सब हमें असत बताया गया है गीता में। तो अतः असत के ही द्वारा असत को जानने से उसकी निवृत्ति कैसे हो सकती है? तो यहाँ पे पूरा सांख्य योग का जो बता दिया है भगवान ने। तो जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, सिनेमा में दिखने वाले पदार्थों आदि की सत्ता नहीं है। ऐसा जानते हुए भी उसमें राग हो जाता है। सिनेमा देखने से चरित्र, समय, नेत्र, शक्ति और धन, इन चारों का नाश होता है। चारों ही वेस्ट होती है। ऐसा जानते हुए भी राग के कारण सिनेमा देखते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु की सत्ता न होने पर भी उसमें राग अथवा संबंध रह सकता है।
हम जिस तरह कितने भी घंटे बैठते हैं, 2-3 घंटे बैठते हैं, तो हमें लगता है नहीं ये तो रियल में हो रहा है। अगर हम देखते हैं उसी चरित्र में, उसी समय में हम डूब जाते हैं। और लेकिन ये सारे वेस्टेज है, सबको पता है। हम जब बाहर आते हैं सिनेमा हॉल से तो सबको पता है कि ये वेस्टेज है। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु की सत्ता न होने पर भी उसमें राग और संबंध रह सकता है। यदि राग ना हो तो वस्तु की सत्ता मानने पर भी उसमें राग उत्पन्न नहीं होता। इसलिए साधक का मुख्य काम होना चाहिए राग का अभाव करना। कोई भी साधक है उसमें किसी भी चीज़ में राग नहीं होना चाहिए और सत्ता का अभाव करना नहीं। क्योंकि बांधने वाली वस्तु राग या संबंध ही है, सत्ता मात्र नहीं। इसको भी समझना पड़ेगा। तो ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो फिर मैं नेक्स्ट में कंटिन्यू करती हूँ। तब तक के लिए परम शांति। आपका दिन शुभ हो। विशिष्ट भाव यह है कि यद्यपि योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों ही बंधनकारक है, तथापि कर्म करने से उतना पतन नहीं होता है जितना पतन वाचिक सीखे हुए ज्ञान से होता है। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि योग 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 क्या होता है? योग यानी कि भगवान को, जो भी आपके भगवान हैं उनको, भगवान को भगवान से योग लगाना, हमेशा भगवान को याद करना, भगवान की छवि रखना। तो ये योग, इस योग के बिना जो कर्म योग है या ज्ञान योग है, या कर्म है या ज्ञान है, ये दोनों ही बंधनकारक होते हैं। तो इसको हमें यहाँ पे बहुत समझना पड़ेगा कि जो अगर इस मार्ग में चलना चाहता है, भगवान की प्राप्ति के मार्ग में, या वो एक शास्त्रों के अनुरूप कर्म करना चाहता है, तो यहाँ पे एक बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि योग के बिना, योग यही होता है कि भगवान को याद रखना, हमेशा भगवान से संबंध जोड़ के रखना। तो यही जोड़ के रखना यानी कि योग। तो इसके बिना अगर हम भगवान को हमेशा याद करते जा रहे हैं और कोई भी भक्ति मार्ग में भी हो तो हम सही मार्ग पे चल रहे हैं। तो ये एक बंधनकारक भी नहीं होता है कोई भी मार्ग के द्वारा, चाहे कर्म के मार्ग के द्वारा या ज्ञान योग के द्वारा, ज्ञान मार्ग के द्वारा। तथापि कर्म करने से उतना पतन नहीं होता है और वाचिक ज्ञान नरकों में ले जा सकता है। तो इसी का वर्णन जो है योग वाशिष्ठ स्थिति में किया गया है। 31 में किया गया है। इसमें वर्णन है अर्ध प्रभुदस्य सर्वं ब्रह्म इति यह वदेत महानिर्जालेषु स तेन विनियोजितः। जो बेसमझ मनुष्य को, जिसकी आत्मा का स्तर बहुत अभी कम है, बहुत कम है, उसको ज्ञान दिया जाए, उपदेश दिया जाए कि सब कुछ ब्रह्म है, वह उस मनुष्य को महान नरकों के जाल में डाल देता है। अतः वाचक ज्ञानी की अपेक्षा, वाचक ज्ञानी यानी कि जो बोल रहा है, वो बोलने वाला जो ज्ञानी है, उसकी कंपैरिजन में जो कर्म करने वाला ज्ञानी है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, काम करने वाला। फिर जो कर्म योग का आचरण करता है, जो काम करके दिखाता है, उसकी श्रेष्ठता का तो कहना ही क्या है। ज्ञान योगी तो केवल अपने लिए उपयोगी होता है, पर कर्म योगी संसार मात्र के लिए उपयोगी होता है। जो संसार के लिए उपयोगी होता है वह अपने लिए भी उपयोगी हो जाता है। यह नियम है। इसलिए कर्म योग विशेष है। सांख्य योग के बिना तो कर्म योग हो सकता है, पर कर्म योग के बिना सांख्य योग होना कठिन है। ये गीता में लिखा गया है 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक में। इसीलिए सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग विशेष है। सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है और कर्म योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। इसलिए गीता में पहले सांख्य योग, फिर कर्म योग और फिर भक्ति योग, इस क्रम से विवेचन किया गया है। और
फल में कर्मयोग और ज्ञान योग एक ही है। जब दोनों का हम फल निकालते हैं तो अगर फल मिलता है तो ये दोनों का हमें सेम फल मिलता है। और साधन में कर्मयोग और भक्ति योग एक है। साधन में जब हम उसको उतारते हैं जीवन में तो ये जो कर्मयोग और भक्ति योग एक ही है, क्योंकि कर्मयोग और भक्ति योग दोनों में ही दूसरे को सुख देने का भाव रहता है। कर्म करने में कर्मी और कर्मयोगी एक हैं। तथा तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान भी कर्म करने में साथ हैं। इस प्रकार कर्मी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी और भगवान चारों के साथ कर्मयोगी एक हो जाता है। यह कर्मयोग की विशेषता है। कर्मयोग की तो बहुत बड़ी विशेषता बता दी है। और सांख्य योग में तो अहम का सूक्ष्म संस्कार रह सकता है, पर कर्मयोग में क्रिया और पदार्थ से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से अहम का सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहता है। एक सूक्ष्म एक संस्कार रहता है जहाँ पे सांख्य योगी में कि हाँ एक अहम का रह जाता है, लेकिन कर्मयोगी में वो भी नहीं रहता। तो कर्मयोग में अकर्म शेष रहता है कि अभाव रहता है, कुछ नहीं करा है। मैंने करा भी है तो ऐसे लगता है कि नहीं, हमने कुछ नहीं करा है। कर्मयोगी को अगर कर्मयोगी के द्वारा कर्मयोगी के अगर उनकी आँख से देखा जाए तो, और सांख्य योग में आत्मा शेष रहता है। तो यहाँ पे ये श्लोक दूसरा ख़त्म होता है। आगे के श्लोक के लिए हम मिलते हैं। तब तक के लिए परम शांति। आप सभी का दिन शुभ हो।